एक ऐसा शख्स जो एक पॉलिटिकल डायनेस्टी से उठा लेकिन अपनी मेहनत और विजन से बना बिहार का युवा चेहरा, जिसे लोग लालू का बेटा कहते हैं, लेकिन उसने अपने नाम से एक अलग पहचान बनाई। वो बोलता है तो लोग सुनते हैं और जब वो चलता है तो राजनीति के खेल में तूफान आता है। कभी क्रिकेट का मैदान था, अब पॉलिटिक्स का दंगल। ये है तेजस्वी यादव की कहानी, एक लीडर जो बिहार के फ्यूचर को नई दिशा दे रहा है। 1989, पटना, बिहार। एक घर में पैदा हुआ एक लड़का, तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के घर का सबसे छोटा बेटा। लालू और राबड़ी दोनों फॉरवर्ड चीफ मिनिस्टर। ये थी तेजस्वी की लेगेसी, लेकिन ये कहानी सिर्फ प्रिविलेज की नहीं, स्ट्रगल और एम्बिशन की है। तेजस्वी का बचपन पटना के पॉलिटिकल माहौल के बीच गुजरा। मिडिल क्लास रूट्स के साथ उन्होंने आर.के. पुरम के दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन एकेडमिक्स में उनका दिल नहीं लगा। वो 10th क्लास पास नहीं कर पाए और ये बात उनके क्रिटिक्स आज भी उठाते हैं। लेकिन तेजस्वी ने अपनी किस्मत खुद लिखी, क्रिकेट के मैदान से लेकर राजनीति के मंच तक। हाँ दोस्तों, तेजस्वी एक वक्त क्रिकेट के जुनूनी थे, जब उनके पिता लालू रेलवे मिनिस्टर थे। तेजस्वी ने दिल्ली के क्रिकेट सीन में कदम रखा। 2008 में उन्होंने आईपीएल के दिल्ली डेयर डेविल्स के लिए खेला। 2009 में झारखंड के लिए T20 डेब्यू किया और एक बार तो विराट कोहली जैसे सुपरस्टार उनकी कैप्टेंसी में खेले। लेकिन 2010 में एक इंजरी ने उनका क्रिकेट करियर खत्म कर दिया। तेजस्वी ने कहा, मैं अपने क्रिकेट करियर के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि लोग मेरी मेहनत को नहीं, मेरे पिता के इन्फ्लुएंस को देखते हैं। ये था उनका पहला लेसन, अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। क्रिकेट का मैदान छोड़ा तो तेजस्वी ने राजनीति का दंगल चुना। 2015 में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के टिकट पे राघोपुर से अपना पहला इलेक्शन लड़ा और एमएलए बने। ये था उनका पॉलिटिकल डेब्यू। 26 साल की उम्र में वो बिहार के डिप्टी सीएम बन गए, आरजेडी जेडीयू गठबंधन के अंतर्गत। तेजस्वी ने यहाँ अपनी लीडरशिप दिखाई। उन्होंने यूथ को जॉब्स, एजुकेशन और कास्ट बेस इक्वलिटी के इश्यूज पे फोकस किया। उनका एक फेमस कोट है, हम लोगों के लिए लड़ते हैं, आवाज बनते हैं, जिनकी कोई सुनता नहीं। ये कोट उनके मिशन को डिफाइन करता है, सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तेजस्वी का असली गेम चेंजर मोमेंट आया जब उन्होंने जातिगत जनगणना को बिहार का एजेंडा बनाया। 2023 में बिहार के कास्ट सर्वे ने दिखाया कि ओबीसी और ईबीसी स्टेट की 63% पॉपुलेशन है। इस डेटा के साथ तेजस्वी ने पीएम मोदी को लिखा, जातिगत जनगणना एक ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट है जो मिथ को तोड़ता है और पिछड़े तबके का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने ईबीसी वोटर्स को मोबिलाइज किया, नीतीश कुमार के ट्रेडिशनल वोट बैंक को चैलेंज किया। 2025 की रैली में उन्होंने कहा, अब समय आ गया है नई लीडरशिप का, जो खटारा गाड़ी नहीं, नई गाड़ी लाए। ये था तेजस्वी का वॉर क्राई, बिहार के लिए एक बोल्ड न्यू विजन। लेकिन दोस्तों, तेजस्वी की जर्नी कंट्रोवर्सी से खाली नहीं है। उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव के रिसेंट आरजेडी एक्सपल्सन ने फैमिली ड्रामा को हेडलाइंस में लाया। लालू ने तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया और तेजस्वी ने इसका सपोर्ट किया, ये कहकर कि पर्सनल और पब्लिक लाइफ अलग है, हम बिहार के लोगों के लिए काम करते हैं। तेजस्वी ने नीतीश कुमार के खिलाफ भी अपना अटैक तेज किया। जब नीतीश ने कहा कि उन्होंने लालू को बनाया, तेजस्वी ने पलटवार किया, मैंने 2 बार नीतीश जी को सीएम बनाने में मदद की, वरना जेडीयू खत्म हो जाती। ये बोल्डनेस उनकी स्ट्रेंथ है। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं, क्या ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा है? अब थोड़ी सी बात तेजस्वी के पर्सनल लाइफ। 2015 में उन्होंने राष्ट्रीय यादव से शादी की और 2023 में उनकी बेटी कात्यायनी पैदा हुई और मई 2025 में उनका बेटा, उनका दूसरा बच्चा कोलकाता में जन्मा। ये एक खुशी का पल था जब लालू, राबड़ी और मीसा भारती कोलकाता गए नए मेहमान का स्वागत करने। लेकिन इस खुशी के साथ फैमिली टेंशन्स भी हैं। तेज प्रताप के निष्कासन और उनकी डाइवोर्स केस ने यादव फैमिली को स्पॉटलाइट में रखा। फिर भी तेजस्वी अपने काम पे फोकस रखते हैं और उनका विजन बिहार के लिए क्रिस्टल क्लियर है। तेजस्वी ने अपने आप को एक युवा लीडर के रूप में इस्टेब्लिश किया। 2025 में उन्होंने आरजेडी की लीडरशिप संभाली, लालू के बराबर अथॉरिटी के साथ। उन्होंने नीतीश के जॉब्स रिकॉर्ड को चैलेंज किया, रिजर्वेशन पॉलिसीज पे सवाल उठाए और नीट स्कैम जैसे इश्यूज पे आवाज बुलंद की। उनका एक और पावरफुल कोट है, बिहार का युवा नहीं रुकेगा, हम नई दिशा देंगे, नई सोच देंगे। ये है तेजस्वी का वादा,
एक बिहार जो मॉडर्न हो, इंक्लूसिव हो और सबके लिए हो। तो दोस्तों, ये थी तेजस्वी यादव की कहानी, एक क्रिकेटर से लेकर बिहार के लीडर ऑफ ऑपोजिशन तक का सफर। उन्होंने चैलेंजेस फेस किए, डायनेस्टी के टैग को अपनी ताकत बनाया और बिहार के लिए एक नए फ्यूचर का सपना देखा। हाँ, कंट्रोवर्सीज उनका पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन उनकी बोल्डनेस और विजन उन्हें अलग बनाती है। अब आप बताओ, तेजस्वी यादव बिहार का फ्यूचर या डायनेस्टी का उत्तराधिकारी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करो और अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।